हेलो फ्रेंड्स, फोर ऑफ वेंट्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। तो इसमें हम टैरो डेक की यूज़ करेंगे, क्लैरिफायर इससे लेंगे, डिवाइन गाइडेंस भी होगी, चार्म्स भी होंगे, एंजल मैसेज भी होंगे, लव मैसेज भी होंगे। तो सब कुछ होने वाला है, तो स्टे ट्यून्ड। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर कि टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी होती है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। कलेक्टिव रीडिंग है तो जितना आपसे रेजोनेट करता है उतना रखिए। सारे पॉइंट्स को अपने से रेजोनेट कराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डिफरेंट लोग होंगे जहाँ डिफरेंट बैकग्राउंड से जुड़े हुए होंगे, तो अलग अलग लोगों की अलग अलग सिचुएशन होंगी। तो सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें ये ज़रूरी नहीं है। टाइमलेस रीडिंग है तो जब भी आपके सामने आएगी आपसे रेजोनेट करेगी, इसमें कोई ना कोई मैसेज आपसे ज़रूर मिलेगा। तो ये आप कभी भी देख सकते हैं। मेरे चैनल की ऑलमोस्ट सभी रीडिंग जो भी होती हैं वो टाइमलेस ही होती हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आपको क्या करना है, खुद को थोड़ा सा मेडिटेट कर सकते हैं तो अच्छी बात है। अदरवाइज आप डीप ब्रीथ लीजिए, पानी पीजिए, सेटल डाउन करिए। शांत होने के बाद अपने डिवाइन, जिस भी धर्म को आप मानते हैं, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद आपको अपने पर्सन जिनको भी ध्यान में रख कर के आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर के आइए और उनका नाम अंदर दोहराते रहिए। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक, नए हैं हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। चलिए अब हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपने पर्सन के ऊपर फोकस करिए प्लीज डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स सब्सक्राइबर हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है उनके रिश्ते में, प्लीज़ हमें बताएं। कर्मा, किसी तरीके की कर्मा साइकिल है आप लोगों के बीच में जो चल रही है। कर्मा है किसी तरीके का, ठीक है, आप दोनों का हो सकता है, ठीक है, आपके पर्सन का हो सकता है। ऑब्वियस सी बात है आपका भी है, अगर नहीं होता तो आप ये पेन और सेपरेशन नहीं झेल रहे होते, ठीक है। तो प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन और उनके बीच में क्या चल रहा है, यूनियन आने वाला है, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स सब्सक्राइबर हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं हमारे व्यूअर्स के पर्सन और हमारे व्यूअर्स के बीच में क्या चल रहा है। वेटिंग गेम, किसी तरीके का इंतज़ार चल रहा है। वेटिंग गेम, कर्मा है, आप लोग अपना कर्मा भोग रहे हैं, ठीक है। कर्मा जब तक साइकिल कंप्लीट नहीं होगी तब तक, लेकिन यूनियन भी आया है तो यूनियन होने वाला है काफ़ी सारे लोगों के लिए। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स सब्सक्राइबर हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताएं। इन एंड आउट, ठीक है, आप लोग बार बार पास आ रहे हैं, दूर जा रहे हैं, इस तरीके की चीज़ें हैं। कर्मा साइकिल है आप लोगों के बीच में, वेटिंग गेम चल रहा है, इन एंड आउट हो रहा है बार बार। हो सकता है कुछ सबक हैं जो आप लोगों को सीखने हैं वो आप सीख नहीं पा रहे हो। देखो सेम टाइप की कंडीशन है, आप लोग बार बार इन एंड आउट की कंडीशन है। आप लोग रिलेशन में बार बार पास में आते हैं फिर दूर हो जाते हैं, क्योंकि अभी आपका कर्मा क्लियर नहीं हुआ है, ठीक है। आप लोगों की यूनियन होगी, अभी आप लोगों का डिवाइन टाइमिंग नहीं आया है, ठीक है। ये चीज़ें हैं, आप कुछ सबक हैं शायद आपको जो सीखने हैं जो आप सीख नहीं पा रहे हो, इसलिए बार बार उसी चक्कर में घूम रहे हो आप। पुश एंड पुल है ओवरऑल एनर्जी, ठीक है, बार बार, ठीक है। हो सकता है आप एक दूसरे के करीब आते हैं लेकिन फिर आपका वही सेम चीज़ें हैं कि फिर आप कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिससे आप दूर हो जाते हैं, ठीक है। ओवरऑल जो भी है वो डिवाइन की मर्जी से ही हो रहा है, ठीक है। कर्मा है आप लोगों के बीच में। चलिए अब हम टैरो से देखते हैं। फोकस करिए अपने पर्सन के ऊपर प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें देख रहे हैं, प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ बताएं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, बताएं। डेविल है, डेविल, अगेन वही कंडीशन है। अच्छा, आप में से काफ़ी सारे लोग एक चीज़ बोलते हैं कि सेम रीडिंग सेम, एक्चुअली जब कंडीशन सेम है तो फिर कैसे चीज़ें हो सकती हैं। जब थॉट पैटर्न ऐसा नहीं होता है कि आज आप सोच रहे हो किसी के बारे में, आपको गुस्सा आ रहा है, ठीक है, आप बर्डन फील कर रहे हो, आप चीज़ों को अगले दिन आपकी एकदम रोमांटिक हो जाएगी, ये कभी कभी हो सकता है। जब तक चीज़ें सिचुएशन जो होती हैं वो ठीक नहीं होती हैं, आप लोगों के बीच के हालात ठीक नहीं होते, तब तक एनर्जी चेंज नहीं होती है, ठीक है।
तो जो भी टैरोज आते हैं, टैरोज कभी झूठ नहीं बोलते, ठीक है। हो सकता है हमारे प्रिडिक्शन में कहीं गलती हो जाए, बट कार्ड हमेशा सही आते हैं। इस चीज़ पे आपको हमेशा, हम जो कहते हैं कि ना, एक लॉन्ग टर्म डिसीजन हम इस टैरो के बेसिस पे नहीं ले सकते, बट एक चीज़ यहाँ पे 100% प्रूव्ड है कि कार्ड हमेशा सही निकल के आते हैं। वो कार्ड हमेशा वही निकल के आते हैं जो एक्चुअल कंडीशन होगी। आप 1000 बार आप आजमा के देख लेना, पर्सनल रीडिंग आप करवा के देख सकते हैं अपनी, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है इस वक्त, प्लीज़ बताएं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, बताएं। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताएं। वन मोर कार्ड प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताएं। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग। चलिए, सारे कार्ड दे दिए हैं डिवाइन ने खुद ही। बड़ी निगेटिव सी एनर्जी है इनकी। सिर्फ एक कार्ड पता नहीं कहाँ से पॉजिटिव आ गया है, 2, ठीक है। ये कर्मा का ही कार्ड होता है, टेम्परेंस, ठीक है। आप ही आपके पर्सन सैजिटेरियस हो सकते हैं, ठीक है। 3 ऑफ सॉर्ड्स, ब्रोकन, पूरी तरीके से हर्ट है, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं कहीं पे, ठीक है। ये चीज़ है, टावर मूवमेंट कहीं है, कुछ पूरी तरह ख़त्म हुआ है, पूरी तरह ख़त्म हुआ है, ये कंडीशन है, ठीक है। बहुत कोई मेजर लॉस हो सकता है किसी तरीके का, कुछ भी कुछ है उनकी ज़िंदगी में जो एकदम ख़त्म हुआ है, ऐसी चीज़ें हैं। चलिए, मैं आज 10 ऑफ, नॉर्मली निगेटिव कार्ड को हम लोग क्लैरिफाई करते हैं, बट आज हम 10 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं कि इतने सारे उसमें ये कहाँ से आ गया, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स में देख रहे हैं, इनकी रीडिंग में, इनके पार्टनर की रीडिंग में ये 10 ऑफ कप्स क्या है, प्लीज़ डिवाइन 10 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें। क्लैरिटी। वन मोर 3 ऑफ सॉर्ड्स, देखो अगेन, ठीक है। थर्ड पार्टी फैमिली हो सकती है आप लोगों के केस में, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन 3 ऑफ पेंटिकल, अरे बाप रे, आप लोगों के केस में थर्ड पार्टी फैमिली है, ठीक है। सॉलिड ब्रेक थ्रू हुआ है किसी तरीके का, ठीक है। चलिए फिर अब ये थोड़ी सी एनर्जी वैसी होगी, इसको 5 ऑफ वेंट्स को देख लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन 5 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करें, कहाँ झगड़ा हो रहा है भाई। प्लीज़ डिवाइन 5 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करें। 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 मैनिफेस्ट। 4 ऑफ सॉर्ड्स, ओवर थिंकिंग। प्लीज़ डिवाइन 4 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करें। प्लीज़ डिवाइन 4 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करें, सॉरी 5 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करें, सॉरी। प्लीज़ डिवाइन 5 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करें। वन मोर कार्ड डिवाइन प्लीज, लास्ट सफल, 9 ऑफ वेंट्स। 6 ऑफ कप्स, बॉटम। सॉरी, कोई आ गया था। चलिए हम 10 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन 10 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए। 7 ऑफ कप्स, टेम्परेंस को भी क्लैरिफाई करिए। हम सारे ही क्लैरिफाई कर देते हैं। प्लीज़ डिवाइन टेम्परेंस को क्लैरिफाई करिए। प्लीज़ डिवाइन टेम्परेंस को क्लैरिफाई करिए। प्लीज़ डिवाइन टेम्परेंस को क्लैरिफाई करिए। 6 ऑफ कप्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स को भी क्लैरिफाई कर दीजिए डिवाइन। 2 ऑफ वेंट्स, 4 ऑफ सॉर्ड्स,
ओवर थिंकिंग। चलिए हम सबसे पहले ज़ोडिएक साइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे वेंट्स है, कप्स की एनर्जी है, वेंट्स की एनर्जी है, सॉर्ड्स की एनर्जी है, यानी कि यहाँ पे पेंटिकल क्लैरिफायर में आया है। पेंटिकल के एसेस टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी जो है वो कम है यहाँ पे। सेजिटेरियस बहुत प्रोमिनेंट एनर्जी है, ठीक है, धनु राशि। इसके अलावा है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है यहाँ पे, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है यहाँ पे, और एरीज, लियो, सेजिटेरियस है यहाँ पे, ठीक है। आपके पर्सन की लाइफ में कुछ है जो बहुत ड्रास्टिकली, कुछ ऐसा है जो ख़त्म हो गया है, वो अभी ओवर थिंकिंग के मोड में है। कुछ है जो उनकी ज़िंदगी में पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है और वो अभी ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं आप लोगों के केस में, मतलब उनकी ज़िंदगी में इसके 10 ऑफ कप्स की 2 सिनेरियो हैं, ठीक है। एक तो जहाँ से उन्हें कोई है पर्सन जिसके साथ वो एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, एक स्टेबल कमिटमेंट जहाँ देना चाहते हैं, ठीक है, जिसमें वो स्टक हैं, जिसे वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उसी के साथ उनके झगड़े चल रहे हैं, ठीक है। जिसको वो अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, मैनिफेस्टेशन का कार्ड होता है, उसी के साथ स्टक हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, लेकिन उसी को क्लैरिटी देना चाहते हैं, उसी के साथ एक स्टेबल कमिटमेंट उसको देना चाहते हैं, लेकिन उसी के साथ उनका झगड़ा चल रहा है, ठीक है। वही चीज़ें हैं शायद ख़त्म हुई हैं सारी। 10 ऑफ कप्स को हम 2 तरीके से इसमें यहाँ पे करेंगे। 10-10 की एनर्जी देखिए 2 बार आई है। 10-10 की एनर्जी दिखाती है कंप्लीशन को, ठीक है, एक साइकिल की कंप्लीशन को दिखाती है, यूनियन, कर्मा जैसे यहाँ पे, ठीक है। जैसे ही कर्मा साइकिल कंप्लीट हो जाएगी वैसे ही चीज़ें न्यू बिगिनिंग हो जाएगी। उनको बर्डन है किस बात का, ठीक है, बर्डन हो, अब इसको 2 तरीके से देखें। एक तो क्या है, जैसे जहाँ यहाँ पे जो कंडीशन उनकी हो रखी है आपके पर्सन की थर्ड, जो भी मतलब यहाँ पे लड़ाई, जिस पर्सन को वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, एक्चुअली उसी से उनका झगड़ा चल रहा है। फैमिली यहाँ पे क्या कर रही है, फैमिली के साथ बातचीत करके क्या हो रहा है, फैमिली से 2 तरीके की बातचीत है। एक तो क्या हो रहा है, यहाँ से जो झगड़ा, जो टावर मूवमेंट, ओवर थिंकिंग चल रही है, उसको थोड़ा सा ख़त्म करने के लिए वो अपनी फैमिली के साथ टाइम, थोड़ा सा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं, ये भी चीज़ है, उनके साथ एंटरटेन कर रहे हैं, उनके साथ टाइम बिता रहे हैं। दूसरी तरफ उनको क्या है, उनकी फैमिली उनको फोर्स कर रही है कि इन सब चीज़ों को भूल जाओ, आप अपनी एक न्यू बिगिनिंग करो, ठीक है, अपनी ज़िंदगी में एक न्यू बिगिनिंग करो किसी और के साथ, ठीक है, किसी और के साथ। फैमिली उनको शायद ये चीज़ बोल रही है और उनको ऑप्शंस दिखा रही है, लेकिन इस बात का उनको बहुत ज़्यादा बर्डन हो रहा है। काफ़ी सारे लोगों के केस में ये चीज़ है कि फैमिली उनको ऑप्शंस दिखा रही है, उनको, बट इधर क्या है, वो जिस पर्सन को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, जिसके साथ वो सारी चीज़ें अपनी सही करना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं, जहाँ ये टावर मूवमेंट आया है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, जिसको वो अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, वहाँ झगड़े चल रहे हैं, वहाँ कुछ ठीक हो नहीं रहा है। दूसरी तरफ वो अपनी फैमिली उनको फोर्स कर रही है कि वो अपने लिए ऑप्शन देखें, ठीक है, इस तरीके की चीज़ें हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये भी कंडीशन हो सकती है कि पास्ट में उन्होंने इस तरीके की एनर्जी रही होगी, पास्ट में वो किसी के चले गए हों, इस तरीके की फैमिली ने ऑप्शंस दिखाए हों और वहाँ चले गए हों। दोनों ही सिचुएशन में उनको क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा बर्डन हो रहा है। एक तरफ या तो जिन लोगों के ऑलरेडी पर्सन जा चुके थे रिलेशन में था अपने फैमिली के कहने पे, उनकी कंडीशन तो क्या हो रही है कि वो अभी, उनको वो बर्डन उतारना चाहते हैं अपना, वो बर्डन है उनके ऊपर। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो अभी इधर मैनेज हो नहीं पा रहा है, जो लोग अभी नहीं गए हैं कहीं पे भी, उनको फैमिली प्रेशराइज कर रही है कहीं और अपना, मतलब न्यू बिगिनिंग करने के लिए, ठीक है, अपनी मर्जी की, फैमिली की मर्जी की। वो उनको ऑप्शंस दिखा रहे हैं, इस बात का उनको बर्डन हो रहा है कि रोज़ नए ऑप्शन उनको मिल रहे हैं, ठीक है, उनको फोर्स किया जा रहा है कि आप ऑप्शंस चूज़ करो, ठीक है। इधर क्या कर रहे हैं, जिसकी वो यादें हैं, जहाँ पे वो, जिससे जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, वहाँ पे उस इंसान से उनकी इतनी सारी स्वीट मेमोरीज़ हैं कि वो उन्हें भूल नहीं पा रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। तो वो बहुत ज़्यादा हर्ट हैं और वो क्या चाहते हैं कि वहाँ पे चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ है, ठीक है। वो वहाँ पे चीज़ों को बैलेंस करने की, हील करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी तरीके का कर्मा है जो उन्हें मिल रहा है। 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी 2 बार आई है, मतलब बहुत ज़्यादा हर्ट है, बहुत तकलीफ़ में है वो, ठीक है। 3 ऑफ सोर्ड्स कहाँ पे आया, 3 ऑफ सोर्ड्स कहीं और भी दिखा था अभी, ठीक है। और वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ की कंडीशन में, बहुत ज़्यादा दर्द है उनको इस चीज़ का, और वो कंफ्यूज है अभी, इस तरीके की कंडीशन है, उनको क्या चाहिए ये उनको पता है, ठीक है, लेकिन अभी वो बहुत ज़्यादा पेन में है, बहुत ज़्यादा तकलीफ में है, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ठीक है, किसी को क्लैरिटी देना चाहते हैं बट अभी दे नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जिसको देना चाहते हैं वहाँ उनके कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, कुछ चीज़ें हैं पूरी तरह ख़त्म हुई हैं, स्टक हैं वो, ठीक है। 9 ऑफ स्टक किस में है, इस इंसान से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, जिससे के साथ उनके झगड़े हो रहे हैं, उसकी यादों में खोए हुए हैं, वहाँ से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, ये उनका प्रॉब्लम हो रहा है, उसको लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उनको दुख हो रहा है इस बात का कि उन्होंने अपना ट्रू लव खो दिया है,
ठीक है, उन्हें ऐसा लग रहा है रिग्रेट की कंडीशन है। पास्ट में जिन लोगों ने अपनी फैमिली की पसंद में आकर के किसी और को चूज़ कर लिया था, तो उनके पर्सन को इस बात का बर्डन है, रिग्रेट है कि उन्होंने अपना ट्रू लव जो था वो खो दिया है। स्टैंड लेने की कोशिश कर रहे हैं कुछ लोग अपने पर्सनल अपनी फैमिली में, हो सकता है उन्होंने इस चीज़ के बारे में बात करी है, अपने रिलेशन को लेकर अपनी जो ये फीलिंग है वो उन्होंने अपनी फैमिली के सामने एक्सप्रेस करी है इस चीज़ को, ठीक है, उसको लेकर के बात भी कर रहे हैं, स्टैंड भी लेना चाहते हैं, ये भी कंडीशन है। 9 ऑफ सॉर्ट्स की कंडीशन है, यानी देखो 9 ऑफ वेंट्स, 9 ऑफ वेंट, ये भी एक साइकिल के एंडिंग को दिखाता है, किसी चीज़ की एंडिंग को दिखाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि उनकी स्लीपलेस नाइट है, सो नहीं पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ है, क्लैरिटी है, किसी तरीके की क्लैरिटी या तो मांग रहे हैं किसी से या किसी को क्लैरिटी देना चाहते हैं, दोनों ही सिचुएशन है, ठीक है। बहुत ज़्यादा तो दुख है, तकलीफ है, कहीं से ना थोड़ा सा ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं और पावर में भी आना चाहते हैं, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल बनना चाहते हैं, पावरफुल पोजीशन में आना चाहते हैं। फिलहाल अभी फाइनेंशियली उनका फाइनेंशियल जो है वो अच्छे नहीं है, ये कंडीशन है उनकी, ये चीज़ हो सकती है। बट कुछ लोगों के लिए ये भी कंडीशन हो सकती है कि हो सकता है पास्ट में उनके फाइनेंशियल्स अच्छे ना रहे हों जब उन्होंने आपको छोड़ा हो, अभी कुछ लोग फाइनेंशियली स्टेबल हो गए हैं तो अब वो पावर में आकर के डिसीजन लेना चाहते हैं, ये भी कंडीशन है, ठीक है। ज़्यादातर लोगों के लिए, काफ़ी सारे लोगों के लिए ये कंडीशन आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। कुछ लोगों के पर्सन की कंडीशन यही है कि उनके पास फाइनेंशियल्स अभी नहीं है, डिवाइन से प्रे कर रहे हैं चीज़ों को ठीक करने के लिए, ठीक है। किसी के साथ सोल कनेक्शन अपना फील करते हैं बहुत ज़्यादा, एक पास्ट लाइफ कनेक्शन, लवर्स की एनर्जी है, ठीक है। आप हायर लेवल ऑफ सोलमेट हो सकते हैं आप लोग, तो उसकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, उसके मैसेज का वेट कर रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा एडिक्शन हो रहा है इस पर्सन के लिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा एडिक्शन हो रहा है। हो सकता है किसी डिवाइन से, किसी मंदिर में जाकर के कहीं पे भी किसी से रीडिंग ले सकते हैं, टैरो रीडर से, या किसी से एस्ट्रोलॉजर से पूछ सकते हैं, किसी मंदिर में जाके प्रे कर सकते हैं, इस तरीके कोई लीगल इशू उनकी ज़िंदगी में हो सकता है, ये भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। किसी तरीके की नेगेटिव एडिक्शन, ये चीज़ भी हो सकती है, ठीक है। चीज़ों को भूलने के लिए वो ये भी कर सकते हैं, हो सकता है किसी तरीके का नशा वगैरह कर रहे हो, ये भी चीज़ है। उनको आपसे बहुत मतलब किसी से एडिक्शन हो रहा है, जो भी इनका ट्रू लव है जिसके लिए ये फील करते हैं, बढ़ नहीं पा रहे इस बात को, उनको बहुत ज़्यादा एडिक्शन हो रहा है, तेज़ी से उसके पास जाना चाहते हैं, अपना प्यार भरा कप ऑफ़र करना चाहते हैं, किसी के लिए प्यार है, ऑफ़र नहीं कर रहे हैं, अभी लेके बैठे हुए हैं क्योंकि अभी सिचुएशन ठीक नहीं है, तो प्यार अभी ऑफ़र नहीं कर रहे हैं, अभी तो लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, ठीक है। अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, तो ये है उनकी ओवरऑल एनर्जी, मतलब श्यापा ही है, कुछ अच्छा नहीं है अभी, ठीक है तो दुखी। चलिए हम देखते हैं कि उनकी एनर्जी आपके लिए क्या है। ओह शिट, प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, बड़ी जल्दी जल्दी कार्ड खुल रहे हैं, मैं भी नहीं ले रही हूँ, पूरी बात तो कह लूँ कम से कम, फोकस करिए अपने पर्सन के ऊपर। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताएं। यही कार्ड अभी, ओह शिट, यही कार्ड अभी पहले भी आया था, जब मैंने कहा था ना अभी नहीं ले रहे हैं हम, इसको नहीं लूँगी, ओपन करूँगी। 3 ऑफ सॉर्ड्स एंड सैजिटेरियस है अगेन, पर मैं इसको लूँगी नहीं अभी क्योंकि ये नीचे खुले नहीं थे, ओपन नहीं हुए थे, और नीचे भी गिर गए थे, इसलिए। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ बताएं। कंफ्यूज्ड, प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ बताएं डिवाइन। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ बताएं डिवाइन। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ बताएं। फाइनल शफल। आज मैं 5 ही कार्ड निकालूंगी, उनके क्लैरिफायर ले लूँगी, ठीक है। इस डेक से निकाल देती हूँ, क्लैरिफायर नहीं लेती हूँ मैं, इस डेक से निकाल देती हूँ, ठीक है।
प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताएं। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताएं। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, सोच ही नहीं रहे हैं कुछ भी, कम्युनिकेशन चाहते हैं। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताएं। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हो, प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को, थोड़ा सा एक्साइटमेंट कम रखिए आप प्लीज़, बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं तो थोड़ी सी कंडीशन कार्ड सफल करना मुश्किल हो जाता है। देखो 7 8 9 सीक्वेंस है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हैं उनके पर्सन की क्वीन ऑफ वेंट्स यहाँ पे भी है, क्वीन ऑफ वेंट्स यहाँ पे भी है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताएं। व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग व्यूअर्स को लेकर के क्या है। 3 ऑफ सॉर्ट्स ले लेते हैं क्योंकि 3 ऑफ सॉर्ट्स अभी बीच में भी आया था जब ये नीचे गिरा था, तो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। 4 ऑफ वेंट्स की कंडीशन है, मैरिज करना चाहते हैं, ठीक है, मैरिज है उनके बॉटम में, ठीक है। 3 ऑफ वेंट्स की एनर्जी वहाँ पे भी है, 3 ऑफ वेंट्स की एनर्जी यहाँ पे है। देखो 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 3 ऑफ वेंट्स की एनर्जी यहाँ पे, 3 ऑफ वेंट्स यहाँ पे आया है। 6 ऑफ वेंट्स, 6 ऑफ वेंट्स का भी एक तरीके से मैरिज की तरह ही कार्ड मानते हैं, उसको भी सक्सेस का कार्ड मानते हैं। 4 ऑफ वेंट्स इसके नीचे है, ठीक है। उनके माइंड में आपको लेकर के मैरिज है, ठीक है, वो आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं, एक स्टेबल रिलेशन आपके साथ चाहते हैं, ठीक है, ऐसी कंडीशन है, ठीक है, ये कंडीशन है उनकी। आपके पर्सन में जोडिएक साइन की बात कर देती हूँ तो यहाँ पे पाइसिस काफ़ी स्ट्रांग हो गया है, लिब्रा यानी तुला राशि काफ़ी स्ट्रांग हो गई है, पाइसिस काफ़ी स्ट्रांग हो गया है, बाकी एरीज लियो सैजिटेरियस है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस भी है, कहाँ पे है ये, नीचे आया है, ऊपर तो कम है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, ठीक है। पाइसिस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग है, और जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस है, लिब्रा की एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग है, ठीक है। क्वीन ऑफ वेंट्स, आप उनके लिए क्वीन ऑफ वेंट्स हैं फिलहाल, आपके लिए उनको बहुत ज़्यादा ना फिजिकल अट्रैक्शन आपके लिए हो रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन हो रहा है, प्यार जैसा तो नहीं फील हो रहा है, ठीक है, प्यार जैसा नहीं फील हो रहा है आपसे। कम्युनिकेशन, एक तो आपको क्या कर रहे हैं, हो सकता है आपके लिए स्टैंड लेने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी चीज़ हो सकती है। इक्विटी चाहते हैं, इक्वल मतलब बराबरी करना चाहते हैं किसी तरीके की, ये चीज़ है, ठीक है, न्याय करना चाहते हैं। अगर पास्ट में उन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया था तो अब वो आपके साथ न्याय करना चाहते हैं। दूसरी तरफ अपने लिए भी न्याय की उम्मीद कर रहे हैं। अगर उनको ऐसा लगता है कि आपने उनको गलत किया है, उनके साथ कुछ गलत किया है, आपने उन्हें एक ऑप्शन की तरह ट्रीट किया है, कुछ लोगों के पर्सन को ये चीज़ लग सकती है, ठीक है, तो उस कंडीशन में वो न्याय की डिमांड कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपने उनके साथ गलत बर्ताव किया है तो वो भी अब वही चीज़ करना चाहते हैं, वो डिमांड से करते हैं, वो आपको भी वही चीज़ हो। दिल में अंदर कहीं प्यार है आपके लिए, बहुत ज़्यादा इमोशंस है, आपके साथ एक स्टेबिलिटी देखते हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं, एडिक्शन फील कर रहे हैं, बट स्टिल उनके माइंड में थोड़ा सा कन्फ्यूज है, ठीक है, ये चीज़ है। हो सकता है आप उनको अपने पास नहीं आने दे रहे हो, ये चीज़ है। दूसरी तरफ कुछ लोगों के लिए ये भी चीज़ हो सकती है क्योंकि उनके केस में फैमिली इशू बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, मदर इशू उनकी ज़िंदगी में हो सकता है, या कुछ लोग उनकी ज़िंदगी में ऐसे हैं जो उनको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करते हैं, उन्हें अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करते हैं, उनको आपके खिलाफ भड़काते हैं, ये चीज़ हो सकती है, ठीक है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा हर्ट है। हो सकता है किसी ने कुछ आपके खिलाफ उनसे ऐसा बोला है, किसी तरीके की चीज़ें आपसे ऐसी कही हैं उनसे जो जिन पे जिसकी वजह से उनको हर्ट हुआ है। हो सकता है उन्हें किसी या उनके किसी दोस्त ने या आप लोगों का कोई भी कॉमन फ्रेंड हो सकता है, या कोई भी कॉमन पर्सन हो सकता है, फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, जिन्होंने आपके खिलाफ उनके दिमाग में कुछ डाला है, ठीक है, कुछ गलत डाला है, जिसकी वजह से वो आपसे किसी तरीके से उनका मूड ख़राब है। तो हो सकता है वो आपको अपने पास खुद से आने भी नहीं दे रहे हैं, कभी कभी खुद से वो आपको डिफेंड भी कर देने लग जाते हैं, ये भी कंडीशन है, ठीक है। आपसे दूर अपने लिए भी ऑप्शन ढूंढने लगते हैं। एक तरफ आप उसके लिए कम्युनिकेशन भी चाहते हैं, आपकी तरफ से चाहते हैं कि आप कम्युनिकेशन करो, ठीक है, खुद से कम्युनिकेट नहीं करना चाहते, बराबरी करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं उनके अंदर गुस्सा है। हो सकता है आपके खिलाफ किसी ने ये बोला हो कि आपने उन्हें यूज़ किया, आपने उन्हें एक ऑप्शन की तरह ट्रीट किया है, ये भी केस हो सकता है इस तरीके से, ठीक है। थर्ड पार्टी आप लोगों के केस में है, डेफिनेटली है, चाहे वो फैमिली है थर्ड पार्टी, लेकिन है। फाइनेंशियल्स उनका क्या इशू हो सकता है, ठीक है, कंफ्यूज है अभी टोटल वो, ठीक है, अपने लिए न्याय की मांग भी कर रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ना भी चाहते हैं, आपके लिए स्टैंड भी लेना चाहते हैं, फिर कहीं ना कहीं
थोड़ा सा रुक भी जाते हैं, ये भी चीज़ है। पैसा उनकी लाइफ में हो सकता है उनके यहाँ कोई बीमार हो या वो खुद बीमार हो, किसी तरीके का एक्सीडेंट हो सकता है, पैर में चोट लगी हो, ये चीज़ हो सकता है। दूसरी चीज़ पैसे का इशू है उनके लाइफ में, ठीक है, पैसे अभी नहीं है, ठीक है। अपने लिए ऑप्शंस भी कहीं ना कहीं कभी कभी देखने लगते हैं, ये भी चीज़ है। क्वीन ऑफ वेंट्स हैं आप उनकी ज़िंदगी में, देखिए क्वीन ऑफ वेंट्स यहाँ पे भी है, क्वीन ऑफ वेंट्स यहाँ पे भी है। फिजिकली आपके लिए बहुत ज़्यादा, आपको एक ऐसे पर्सन के तौर पे देखें, आपका कलर सांवला हो सकता है, ठीक है। जो भी हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं उनका कलर सांवला हो सकता है, इस तरीके की चीज़ है। जो भी यहाँ पे फीमेल एनर्जी होगी उसका कलर सांवला है, ठीक है। फीमेल मतलब लड़की होगी, अगर आप लड़के देख रहे हैं तो आप जिनसे प्यार करते हैं उनका कलर सांवला हो सकता है, ठीक है। इस तरीके से आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। वहाँ अब एक लेडी जो है, फीमेल एनर्जी जिसकी भी है, फेमिनाइन जो है, वो सांवला रंग है उसका। उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि उनको क्या चाहिए, ठीक है। उनके पास ऑप्शन है, लेकिन जो दो सिचुएशन है जिनमें वो जगल कर रहे हैं, तो वो चॉइस जो उनकी फैमिली दे रही है वो, दूसरी तरफ आपके लिए जो उनका है वो आपसे मैरिज करना चाहते हैं, ये चीज़ है। क्योंकि शादी उनके माइंड में है, बॉटम में जो है वो शादी है उनके माइंड में, तो उनको क्या चाहिए ये उनको डिसाइडेड है, ठीक है। लेकिन अभी वो टोटली कन्फ्यूज़ है। कन्फ्यूज़ क्योंकि फिनेंशियली हो सकता है वो स्टेबल नहीं है, ये चीज़ है, ठीक है। बहुत ज़्यादा हर्ट है, ठीक है। कोई है जिसने आपके खिलाफ भड़काया है उन्हें, या उनकी फैमिली जो है वो बिल्कुल भी राज़ी नहीं है आपके रिलेशन के लिए, तो वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं आपकी तरफ, इस बात का उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, ठीक है। ये चीज़ है, ठीक है। सक्सेस लाना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं, ठीक है, ये चीज़ है। हो सकता है थर्ड पार्टी को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी केस में जो भी फैमिली हो सकती है तो उनको भी मनाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा भी मतलब समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है बता रहे हो कि क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं आपके साथ रिश्ता रखने से, ये चीज़ है। जाना चाहते हैं, जो भी तकलीफ़ भरी सिचुएशन, जो भी सेपरेशन है आपका, ठीक है, इससे दूर करना चाहते, जो भी सेपरेशन है या जो भी दर्द भरी सिचुएशन जो भी चल रही हैं इस वक्त, उनको ख़त्म करना चाहते हैं। क्योंकि जैसे उनकी 9 ऑफ सोर्ड्स की कंडीशन, स्लीपलेस नाइट, रिग्रेट, उनको जो तकलीफ़ हो रही थी, गुस्सा, लड़ाई जो भी चल रहे हैं, क्योंकि लड़ाई झगड़ा उनके चल रहे हैं, ठीक है। आपसे भी हो सकता है चल रहे हों, थर्ड पार्टी से भी चल रहे हों, दोनों जगह चल रहे हैं। मूड क्योंकि उनका ठीक नहीं है, मूड स्विंग्स दिखाता है ये। तो अभी क्या है, वो इन सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं। तो कई बार आपके पर्सन का ये भी कंडीशन है, वो आपसे भी कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो अपने लिए ऑप्शन भी ढूंढना चाहते हैं, ढूंढने लगते हैं। रीज़न क्या है, एक तो वो आप में स्टक हैं, लेकिन वो जो सिचुएशन उनकी जो चल रही है उससे वो इतने फेडअप हो चुके हैं कि वो एनी हाउ आगे बढ़ना चाहते हैं इस सिचुएशन से, ठीक है। तो वो कई बार अपने लिए ऑप्शन भी ढूंढने लग जाते हैं, ये भी चीज़ है। कभी कभी उनको लगता है कि शायद फैमिली की बात मान लेनी चाहिए, फैमिली जो कह रही है हमें वो चुन लेना चाहिए। दूसरी तरफ वो आपके लिए भी स्टैंड लेना चाहते हैं। कभी कभी उनको लगता है कि आपको नहीं भूल पाएंगे, इस तरीके की सिचुएशन है, स्टक है, क्योंकि आपके लिए फिजिकली अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, एक किस्मत का पहिया घूमने का वेट कर रहे हैं, ठीक है, चीज़ें ठीक हो जाएं, डिवाइन से प्रे कर रहे हैं। अगेन ये 10 नंबर ही होता है, ठीक है, ये भी नंबर 10 का ही है कार्ड। तो ये दिखाता है कि एक साइकिल है जो कंप्लीट होनी है आप लोगों के केस में, ठीक है। साइकिल कंप्लीट होगी तब आप लोगों का, कुछ लोगों की काफ़ी कंप्लीट हो सकती है, तो उस कंडीशन में हो सकता है आपका यूनियन हो जाए। जजमेंट मांग रहे हैं डिवाइन से, किसी तरीके का सेलिब्रेशन चाहते हैं अपनी लाइफ में। सेलिब्रेशन किसके साथ चाहते हैं, इस क्वीन ऑफ कप्स के साथ चाहते हैं, ठीक है, क्वीन ऑफ कप्स के साथ चाहते हैं, ठीक है। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी अभी आई थी जब हमने पहले देखा था, उसमें वो जो मोमेंट उन्होंने आपके साथ एक अच्छा टाइम बिताया है, उस मोमेंट को वो याद कर रहे हैं और उसको वापस अपनी लाइफ में चाहते हैं। अभी इस वक्त वो अकेले हैं, यही चीज़ आपसे सेपरेशन में, इस चीज़ का उनको बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। थोड़ा सा मिस्टीरियस बिहेवियर है, अपनी इंट्यूशन को सुन रहे हैं हर चीज़ के। जैसे मैंने बोला था उनकी ओवर थिंकिंग की कंडीशन हो रही है, तो ओवर थिंकिंग में क्या, वो सोच रहे हैं चीज़ों को हर तरीके से, ब्लैक एंड वाइट दोनों पहलुओं पे विचार करने की कोशिश कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। एज ए पार्टनर आपके साथ शादी करना चाहते हैं, आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं, ठीक है। ये कंडीशन, ये देखिए प्यार भरा कप है जो आपको ऑफर करना चाहते हैं। जो टावर मूवमेंट आप लोगों के केस में आया है, जो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं उनमें एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, ये चीज़ है, ठीक है। न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, लेकिन जैसे मैंने बोला कि किसी न किसी तरीके के आप लोगों के बीच में जब बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े और ये सब चीज़ें हो जाती हैं, देखिए लगे हुए एकदम से निगेटिव कार्ड है, ठीक है, लगे हुए एकदम से निगेटिव कार्ड है। आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, हो सकता है उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप उनको चीट कर रहे हो, ये भी चीज़ है, आप अपने लिए ऑप्शन ढूंढ रहे हो, इस तरीके की चीज़ें भी हैं, लेकिन वो न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। अब न्यू बिगिनिंग का जैसे मैंने बोला कि कभी उनको लगता है न्यू बिगिनिंग दोनों ही सूरत में का, वो किंग ऑफ पेंटिकल बनना चाहते हैं, केयर फ्री होकर के न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, ठीक है।
किसी को एक स्टेबल कमिटमेंट ऑफर करना चाहते हैं, ठीक है। स्टॉक कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, ये कंडीशन है। सिचुएशन अभी उनकी वही है कि वो मैरिज करना चाहते हैं और स्टेबल होना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। एक तरफ क्वीन ऑफ वेंट्स हैं जो आपसे बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, आपको प्यार भरा कप ऑफर भी करना चाहते हैं, प्यार है, इमोशंस हैं उनके अंदर, लेकिन वो किंग ऑफ कप्स बने हुए हैं, अपना छुपा के रखा हुआ है, अंदर दिखा नहीं रहे हैं इस वक्त। आपसे कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं, ठीक है, आपसे भी झगड़े हो रहे हैं। दूसरी तरफ वो थर्ड पार्टी से भी झगड़ा कर रहे हैं, और कभी कभी उनको ऐसा लगता है कि जब आप इतना झगड़ा कर रहे हो, इतना सब कुछ चीज़ें कर रहे हो, वो थोड़ा सा उनको माइंड तो ख़राब किया ही है, लोगों ने उनका आपके खिलाफ भड़काया ही है। उस कंडीशन में कभी कभी उन्हें लगता है कि नहीं, अब मैं आगे बढ़ जाता हूँ और अपनी फैमिली की मर्ज़ी से शादी कर लेता हूँ, ये भी चीज़ है। तो दोनों तरह के थॉट्स ही उनके माइंड में इस वक्त चल रहे हैं। बड़ी थोड़ी सी निगेटिव एनर्जी है, बहुत ज़्यादा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उनकी लाइफ में, ये चीज़ है। आगे निगेटिव कार्ड हटाओ, मुझे देखना नहीं है, चलो फ्लर्ट ही सही। हो सकता है फ्लर्ट कर रहे हैं लोगों के साथ क्योंकि बहुत ज़्यादा हर्ट हैं, इस वजह से चीज़ें ठीक हो नहीं रही हैं, तो काफ़ी सारे लोगों के साथ फ्लर्ट करके अपना दिल बहलाने की कोशिश कर रहे हैं। अगेन कोई क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल। फैमिली बहुत स्ट्रॉन्ग है आप लोगों के केस में, देखिए 7 ऑफ वैंड्स। अगेन स्टक, बहुत फंसा हुआ महसूस करें। अगेन क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, अगेन इतने बार सफल किया फिर भी निगेटिव कार्ड ही ऊपर रहा, ठीक है। चलिए अब हम निकाल लेते हैं ये। अगर रीडिंग रेजोनेट हो रही है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो। बहुत कंफ्यूज्ड हैं अभी इस वक्त, मूड स्विंग्स हो रहे हैं उनके। कभी उन्हें लगता है कि आपकी तरफ बढ़ें, कभी उन्हें लगता है आपसे भी गुस्सा आता है तो लगता है फैमिली की बात मान लें और उनकी मर्ज़ी से शादी कर लें। दोनों तरह के ख्याल उनके माइंड में आ रहे हैं, ठीक है। रीज़न ये है कि आप लोग अपना कर्मा भोग रहे हैं, ठीक है। कर्मा है, एक साइकिल है आप लोगों के बीच में। जैसे ही कार्मिक बैगेज आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे, आप लोगों का यूनियन हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए आप लोग इन एंड आउट हो रहे हैं। कुछ है जो सीखने की ज़रूरत है आप लोगों को। हो सकता है कुछ आपके टॉक्सिक पैटर्न हैं आप दोनों के ही, ठीक है। ईगो नहीं छोड़ पा रहे हैं आप लोग, इसलिए चीज़ें हो रही हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स को आप या उनके मैसेज, उनके पर्सन क्या मैसेज देना चाहते हैं। आप या आपके पर्सन एन से हो सकते हैं, एन से हो सकता है उनका नाम। डाइवोर्स, जैसे बार बार टॉरस की एनर्जी यानी हायरोफेंट की एनर्जी बार बार आ रही थी, तो उस कंडीशन क्या स्कॉर्पियो हो सकते हैं आप लोग। मैं जोडिक साइन कुछ बताना भूल गई थी, तो सभी हो गए। स्कॉर्पियो की भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी थी यहाँ पे। कैप्रिकॉर्न की भी डेविल आ गया था, काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी थी। और चैरियट की एनर्जी भी आई थी, यानी कि कैंसर भी हो सकते हैं। डाइवोर्स, ठीक है। फेथ, ठीक है, भरोसा रखने की ज़रूरत है आपको अपने रिश्ते में। डिवाइन ये कह रहे हैं आपको अपने रिश्ते में भरोसा रखने की ज़रूरत है। जैसे मैंने बोला, फैमिली इशू आप लोगों के केस में बहुत स्ट्रॉन्ग है, बार बार फैमिली इशू आप लोगों के केस में बहुत स्ट्रॉन्ग है, बार बार आया है, ठीक है। लेकिन आपको डिवाइन पे फेथ रखने की ज़रूरत है, ठीक है। अपने रिलेशन पे फेथ रखने की ज़रूरत है। आप या आपके पर्सन का नाम ए से हो सकता है, एन हो गया, ए हो गया, ठीक है। मिसिंग योर स्माइल, आपके पर्सन कह रहे हैं कि वो आपकी स्माइल को मिस कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो आपसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड फील कर रहे हैं ना आपको, इसलिए फिजिकल ब्यूटी आपको उनको बहुत अट्रैक्ट कर रही है आपकी। बहुत खूबसूरत हो सकते हैं हमारे व्यूअर्स। ब्रेव, आपको बहादुर होने की ज़रूरत है, ठीक है। आप डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि आपको बहादुर होने की ज़रूरत है। आप या आपके पर्सन का नाम जे से हो सकता है, NAJ, नाज। किसी का नाम नाज हो सकता है क्योंकि एकदम बन गया इस तरीके से। या आपके पर्सन कह रहे हैं आप उनकी जान है। जान, नाज। व्हील ऑफ फॉर्चून, व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पे भी आया था। आप लोगों की एक साइकिल है जो कंप्लीट होने वाली है। हो सकता है कुछ लोग टॉक्सिक मैरिज में फंसे हुए हैं, तो उन लोगों का वहाँ से डिवोर्स हो सकता है। इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, किस्मत का पहिया घूमने वाला है, ठीक है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है आपको। आपकी इंट्यूशन, गट फीलिंग क्या कहती है। अगर आपकी गट फीलिंग ये कहती है कि आपका रिलेशन जो है वो टॉक्सिक है आपके लिए, तो डेफिनेटली फिर ये कार्मिक रिलेशन है, कर्मा की वजह से आपकी ज़िंदगी में आया है। तो इस रिलेशन से आपको छुटकारा मिल जाएगा, एक साइकिल आपकी कंप्लीट हो जाएगी, फिर आपके लिए एक रूम, एक स्पेस क्रिएट हो जाएगा आपके अपने सोल पार्टनर के आने के लिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, आपका ये सोलमेट, जैसे ट्विन फ्लेम की एनर्जी आ गई, 11-11 आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है। और आपकी ट्विन फ्लेम हो सकते हैं आप लोग, ठीक है। लवर्स भी आया था, आप हायर लेवल ऑफ सोलमेट भी हो सकते हैं। कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन आप लोगों का ज़रूर है,
ठीक है। तो उस कंडीशन में जो थर्ड पार्टी है, ये उनकी फैमिली है, जो भी है, फैमिली भी कार्मिक होती है, ऐसा नहीं है कि फैमिली कार्मिक नहीं होती है। जिन लोगों की फैमिली बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होती है, मैनिपुलेटिव होती है, गलत मिसलीड करती है, वो फैमिलीज अक्सर कार्मिक ही होते हैं। पेरेंट्स भी कार्मिक हो सकते हैं, भाई बहन कोई भी होते हैं, वो सब कार्मिक में आते हैं। ठीक है। जो लोग अपने बच्चों को गलत राह दिखाते हैं वो लोग कभी भी एक सोल पार्टनर नहीं होते। वो फैमिलीज़ भी हमेशा टॉक्सिक फैमिलीज़ होती हैं और आपकी किसी पास्ट लाइफ कर्मा की वजह से आपको मिलती हैं और वो कार्मिक होती हैं। ठीक है। फिलहाल अभी उनके पास आपको कहने के लिए कुछ है नहीं। ठीक है। क्योंकि इनका अगर फाइनेंशियली अगर हो सकता है वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी कई बार आई थी, तो वो फैमिली के ऊपर डिपेंड है, तो जाहिर सी बात है उनके अगेंस्ट नहीं जा सकते। ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल अभी नहीं है वो, तो बनना चाहते हैं। ठीक है। कमिंग सून आपके पर्सन आपसे बोल रहे हैं कि वो बहुत जल्दी आपके पास आ रहे हैं। ठीक है। ये चीज़ है। डिवाइन एंजल मैसेज। ठीक है। डिवाइन की कुछ मैसेज आपको आसपास अगर मिल रहे होंगे, अगर आपको कुछ मैसेज एंजल नंबर्स दिखते हैं, जैसे 11 दिख रहा है, 12 दिख रहा है, 12 दिख रहा है, मिरर नंबर। ठीक है। जिनको शीशे में देखो तो वो वैसे हो जाते हैं ना, 13 हो गया इस तरीके से। और साथ में 555 है, 111 है, और 222 है, 4 टाइम 2 है, इस तरीके के नंबर। 444 हो सकता है, 44 हो सकता है, 888 हो सकता है, 666 हो सकता है, 777 हो सकता है। अगर ये कोई भी नंबर आपको रिपीटेडली बार बार इंटेंशनली नहीं, अपने आप से दिख रहे हैं आपको, तो आप इनके मीनिंग डिकोड करिए। आपको बटरफ्लाइज दिख रही हैं, आपको फेदर्स मिल रहे हैं अलग अलग कलर के, तो आप उनको गूगल पे जाइए, सर्च करिए उनके मीनिंग, और उसके हिसाब से आप अपने आप को उनको डिकोड करिए और एक्शन लीजिए। ठीक है। क्योंकि डिवाइन आपके सराउंडिंग में, अगर आप सोल कनेक्शन में हैं तो डेफिनेटली आपको कुछ नंबर वगैरह, फेदर्स वगैरह ज़रूर दिखते होंगे। ठीक है। तो आप उनको देखिए और उनका डिकोड करिए, उनके हिसाब से एक्शन लीजिए। ठीक है। अगेन कुछ नहीं, ब्लैंक मैसेज है। ठीक, कुछ है नहीं इस वक्त उनको आपके से कहने के लिए, क्योंकि वो अभी भी इशू उनके क्लियर नहीं हुए। अगर फाइनेंस उनका प्रॉब्लम है तो फाइनेंस भी अभी क्लियर नहीं हुआ है। ठीक है। दूसरी चीज़, अगर फैमिली है तो फैमिली अभी भी राजी नहीं है इस कंडीशन में। ठीक है। आपके साथ लड़ाई झगड़े उनके चल ही रहे हैं, तो अभी भी उनके पास कुछ उन्हें समझ नहीं आता है कि वो क्या कहेंगे, क्योंकि शायद आपने हेल्दी बाउंड्री सेट कर दी है, आप एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट चाहते हैं। ठीक है। या एटलीस्ट आप अपने रिलेशन की क्लैरिटी चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, और वो क्लैरिटी देने की पोजीशन में अभी नहीं है। बट क्योंकि वो आपको भूल नहीं पा रहे हैं, तो वो आपको बार बार अप्रोच कर रहे हैं, या आपकी तरफ से एक अप्रोच चाहते हैं। ठीक है। हो सकता है वो अप्रोच कर भी रहे हों, इसीलिए इन एंड आउट, पुश एंड पुल आ रहा है। ठीक है। वो बार बार आ रहे हैं, लेकिन उनको आपके पास आपको ऑफर देने के लिए नहीं है, तो डेफिनेटली आप उनको वापस उनको पुश कर दे रहे हो, ये चीज़ हो रही है। ठीक है। या जब भी वो आपके पास आते हैं, क्योंकि वो आपको भूल नहीं पाते हैं, तो उस कंडीशन में आप उनसे फिर वापस कमिटमेंट जैसी चीज़ों की मांग करते हैं, तो वो फिर से गायब हो जाते हैं चीज़ें। ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, आप में से काफ़ी सारे लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। ठीक है। एरीज हो सकते हैं, मेष राशि हो सकती है आप या आपके पर्सन की। आप या आपके पर्सन का नाम आर से हो सकता है। ठीक है। RARJAN। ठीक है। राजन हो सकता है किसी का नाम। ठीक है। नाज हो सकता है, राजन हो सकता है, मतलब इन नंबरों को मिला के बना लीजिएगा, इनमें नाम बन सकता है। ठीक है। हाँ, थर्ड पार्टी आप लोगों के केस में डेफिनेटली है। ठीक है। या तो किसी की, आप अगर मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं तो वहाँ पे थर्ड पार्टी उनकी फैमिली होगी, हस्बैंड या वाइफ। और अगर आप नॉर्मल है, मतलब मैरिड नहीं है, दोनों ही उसमें है, तो उस कंडीशन में फैमिली थर्ड पार्टी है। ठीक है। उनके पेरेंट्स हो सकते हैं। विर्गो, कन्या राशि हो सकती है आप या आपके पर्सन की। यू रीड मी, आपके पर्सन ये कह रहे हैं कि आप उन्हें पढ़ लेते हो। ठीक है। हो सकता है आपके पर्सन जो भी झोल झाल करते हैं और आपको सब पता चल जाता है। ठीक है। वो जैसे फ्लर्टी नेचर में रहते हैं, क्योंकि वो अपना दुख अंदर, वो है ना, वो एक डायलॉग है कि दुख का ही नहीं ख़त्म होता बे, तो वो उनकी कंडीशन हो रखी है, तो वो उनका दुख नहीं ख़त्म हो रहा है, तो वो डिफरेंट लोगों के साथ फ्लर्ट करने चले जाते हैं, और शायद आप चीज़ों को पकड़ लेते हैं, तो जब वो आते हैं तो फिर आप भड़क जाते हो, आप उनसे उल्टा सीधा सवाल कर देते हो, तो वो फिर से भाग जाते हैं। ये कंडीशन है, और ईगो में आप लोग एक दूसरे को पुश एंड पुल कर रहे हो। रीज़न वही है, अभी आपका डिवाइन टाइमिंग आया नहीं है। ठीक है। और वो शायद कुछ चीज़ें हैं जो सीखने की ज़रूरत है आपको, जो आप सीख नहीं पा रहे हो। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं इस वक्त, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं।
कभी कभी मुझे शक होता है कि तुम्हारी लाइफ में कोई और है और अब तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है। जैसे मैंने बोला कि उनकी ज़िंदगी में कुछ लोग हैं जो उनको ये सिखा रहे हैं, उनको भड़का रहे हैं आपके खिलाफ। तो हो सकता है उनके कुछ फ्रेंड्स हों, फैमिली मेम्बर्स हों, और वो इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं कॉमन, जो ये प्रूव कर रहे हों कि आप गलत हो। ठीक है, आपको आपकी लाइफ में कोई और है, आपको उनमें इंटरेस्ट नहीं है, इस तरीके की चीज़ें उनको भड़का रहे हैं, इस तरीके की चीज़ें। क्योंकि पेज की एनर्जी बहुत आई है, तो आप लोगों के बीच में एक एज डिफरेंस हो सकता है। ठीक है, ये चीज़ होती है, या तो आपकी एज कम होगी, आपके पार्टनर की एज कम होगी, एज डिफरेंस कम हो सकता है आप लोगों के केस में। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग, सॉरी मैसेज, व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं। क्या तुम मुझसे शादी करोगी या करोगे? ठीक है, जैसे हायरोफेंट की एनर्जी आई थी, फोर ऑफ बैंड्स की एनर्जी आई थी, वो आपसे मैरिज करना चाहते हैं, वो आपसे कहना चाहते हैं क्या तुम मुझसे शादी करोगी या करोगे। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। मुझे अब तुम्हारे साथ पहले जैसा फील नहीं होता है, जैसे मैंने बोला, क्योंकि वो तो दिख ही रहा था कार्ड में। उन्हें आपसे फिजिकल अट्रैक्शन है, वो आपकी यादों में खोए हुए हैं, आपके साथ एक सोल कनेक्शन फील करते हैं, आपके साथ स्टक फील करते हैं, आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, लेकिन प्यार जैसी चीज़ें आप लोगों के केस में मिसिंग है। उसका रीज़न ये है कि उनको एक तो आपके खिलाफ भड़काया जा रहा है बार बार, फिर वो गलतियां कर रहे हैं, उन्होंने आपको भी बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, थर्ड पार्टी में आपको डाला है, तो ऑब्वियसली आप भी नाराज़ हैं। तो शायद इस वक्त आप दोनों ही एक दूसरे के लिए प्यार फील नहीं कर रहे, तो इमोशंस आप लोगों के टोटली ब्लॉक हैं इस वक्त। ठीक है, तो आपको चक्रा बैलेंसिंग करने की ज़रूरत है, चक्रा बैलेंस करो। ठीक है, मेंटल कन्फ्यूज़न भी दूर होगा अगर क्राउन चक्रा, थर्ड आई चक्रा आपका बैलेंस होगा। दूसरी चीज़, हार्ट चक्रा भी आपका ब्लॉक हो सकता है, तो जिसकी वजह से आप प्यार फील नहीं कर रहे हो एक दूसरे के लिए। आपका सोलर प्लेक्सिस चक्रा खराब होता है तो आपके रिलेशंस लोगों के साथ खराब होते हैं, ये चीज़ इसीलिए डिफरेंट लोग आप लोगों के बीच में घुस रहे हैं। सैक्रल चक्रा आपका डिस्टर्ब हो सकता है, जिसकी वजह से उनको बार बार आपके साथ फिजिकल अट्रैक्शन फील हो रहा है, एडिक्शन फील हो रहा है आपके साथ, लेकिन प्यार फील नहीं हो रहा है। ठीक है, ये चीज़ है। और तीसरा लास्ट क्या है, बेस चक्रा। ठीक है, रूट चक्रा आपका खराब है, मतलब हील्ड नहीं है, बैलेंस नहीं है, इसी वजह से उनका कैरियर स्टेबल नहीं हो रहा है। ठीक है, आपके पर्सन का नहीं होगा। तो अगर आप एक सोल कनेक्शन में हैं तो आप अपनी चक्रा बैलेंसिंग करिए। चक्रा बैलेंसिंग क्या होती है मैंने आपको कई बार बताया है इस चीज़ को, आप यूट्यूब पे जाइए, सर्च करिए, हमारी बॉडी के अंदर 7 चक्रास होते हैं, उनको आप हील करिए। अगर वो हील हो जाते हैं तो हमारी ज़िंदगी की 90% प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो अपने आप ख़त्म हो जाती हैं। ठीक है, ये चीज़ है, तो आप उनको हील करिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी यूनियन हो तो आपको, क्योंकि ये सोल यूनियन है, डिवाइन यूनियन है, तो उस कंडीशन में जब तक आप खुद को हील नहीं करेंगे आप लोगों की यूनियन नहीं होगी। ठीक है, अगर आप कह सकते हैं तो आपके पर्सन को भी ऐसा करना चाहिए। अगर उनसे आपका कम्युनिकेशन नहीं है, वो नहीं मानते हैं, नहीं कह रहे हैं, तो आप उनसे मत कहिए, आप खुद को हील करिए, उनकी अपने आप बैलेंसिंग हो जाएगी। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन, वन मोर लास्ट कार्ड प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं। यू आर माई लाइफ लाइन। ठीक है, आप उनकी ज़िंदगी हो ऐसा वो बोल रहे हैं। ठीक है, लेकिन पहले हो सकता है पास्ट में आप लोगों का एक बहुत प्यारा सा बॉन्ड था, किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स थे आप एक दूसरे के लिए, लेकिन अभी आप लोग एक दूसरे के लिए किंग ऑफ सॉर्ट्स एंड क्वीन ऑफ सॉर्ट्स बन गए हो, तो ये कंडीशन हो रही है। तो लड़ाई झगड़े चल रहे हैं तो उनको ठीक करने का एक तरीका है ये। ठीक है, आई लव यू बॉटम में प्यार करते हैं, डेफिनेटली आप लोगों का सोल कनेक्शन है, आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम कुछ डिवाइन के मैसेज निकाल लेते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे वीडियो को पॉज कर सकते हैं, अपने मन में कोई सवाल सोच सकते हैं, उसका जवाब आपको हाँ या ना में मिल सकता है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज, डिवाइन एक दीजिए ना, कितना सारा मैसेज देंगे। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं आप। फाइनल शफल, सक्सेस, कॉम्प्रोमाइज विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। ठीक है, अगर कोई टाइम ड्यूरेशन है, कुछ लोग विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, मतलब अगले कुछ हफ्तों में आपकी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ठीक है, अगर आपने कोई सवाल पूछा है तो उस कंडीशन में भी आपका जवाब ये हो सकता है। टाइम ड्यूरेशन, अगर किसी ने पूछा है, किसी का सवाल है कि कब तक चीज़ें ठीक होंगी, तो विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। ठीक है, अगले कुछ सप्ताह के अंदर आप लोगों की चीज़ें ठीक हो जाएंगी। सक्सेस आप लोगों की लाइफ में आ रही है। ठीक है, चाहे वो रिलेशन के रिगार्डिंग हो, चाहे जो अगर आपने सवाल किसी जॉब या किसी चीज़ को लेकर के पूछा है, किसी भी चीज़ के बारे में पूछा है, तो वहाँ आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। कॉम्प्रोमाइज़, बट कुछ चीज़ों में आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। ठीक है, कॉम्प्रोमाइज़ कैसे,
अगर आपके पर्सन है, अगर वो कुछ चीज़ों में हो सकता है, क्योंकि हमेशा चीज़ें आप बिल्कुल सब चीज़ें आपके हिसाब से नहीं चलती हैं, तो अगर कुछ मामलों में आपको कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है, अगर कुछ चीज़ें थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करने से, थोड़ा सा झुकने से अगर चीज़ें ठीक हो जाती हैं, तो डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए। ठीक है, तो इस तरीके की ये हमारी रीडिंग है। तो आपको करना क्या है, आपको करनी है अपनी हीलिंग। ठीक है, सेल्फ लव की कंडीशन में आइए, अपने आप को डिवाइन को सरेंडर करिए, डिवाइन के ऊपर फेथ रखिए कि जो भी करेंगे ठीक करेंगे। ठीक है, और अपने रिश्ते पे भी फेथ रखिए, जो होगा अच्छा होगा। ठीक है, अपनी बैलेंसिंग करिए, खुद अपने काम पे ध्यान दीजिए। तो ये थी हमारी रीडिंग, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, कुछ गाइडेंस आपको मिली होगी। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है, गाइडेंस मिली है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।